अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लाइफ एकदम मस्त चल रही है ना, एकदम बिंदास। आज हम बात करेंगे मेरी ऑल टाइम फेवरेट टीम मम्मी की। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद होगी। सब कुछ एकदम चकाचक है इस मूवी में। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना सबके सब और करते हैं मूवी स्टार्ट। 3000 साल पहले इजिप्ट पे एक फिरौन की हुकूमत थी और उसका एक खास प्रीस्ट था, इमोटेप, जो काले जादू से मुल्ता को जिंदा कर सकता है। और अंग सुनामून, जो फिरौन की प्रेमी है, बोले तो महबूबा, जिसको सिर्फ वही टच कर सकता है। मगर इमोटेप और उसका फुल सॉलिड वाला निप्पा निप्पी वाला अफेयर चल रहा है। एक दिन फिरौन पकड़ लेता है इन लोगों को, तो इमोटेप उसको मार देता है। अबे पागल आदमी, ये क्या किया? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और फिरौन के बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। अरे मेरे टकरू चानू, तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे वापस जिंदा कर देना। और ये अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है और अंग सुनामून खुद को चाकू मार के मार देती है। ये दोनों तो इजिप्ट के जमाने के निप्पा निप्पी हैं। और एक रात ये अंग सुनामून की लाश हमूनेप्टरा नाम के शहर के अंदर लेके आ जाता है, जहाँ पे इमोटेप काला जादू करके इसको जिंदा कर देता है। मगर सब मजा खराब करने फिरौन के कार्ड्स आ जाते हैं और ये तो वापस मर गई। और इमोटेप और उसके साथी को पकड़ के ले जाते हैं और उनको सजा देते हैं। और इसको तो बहुत डेंजर वाली सजा मिली है, जिंदा मम्मी बना के ना ताबूत पे लिटा देते हैं और ये कीड़े जोड़ के इसको रॉक कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक कीड़े हैं और कर्ज देते हैं, अगर बाई चांस ये जिंदा हो गया ना तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा और जो इसको कोरेगा ना उनको मार के ही अपना जिस्म पूरा करेगा। अबे बाप रे, ये तो खतरनाक बात है। और बेनाम लाश बना के इसको दफना देते हैं। इस मुजस्मे के नीचे हजारों साल गुजरते रहे और ये जगह मिट्टी में दबती रही। मगर बहुत से मूर्ख इधर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। उनको लगता है यहाँ पे खजाना है। अरे दीवानो, खजाना हो या ना हो, वो टकरू अंदर ही है। और ऐसे ही एक जंग में हम मिलते हैं एंसम रिक से, और ये बैनी नाम का आदमी भी इनके साथ है, जो दुश्मन की इतनी बड़ी आर्मी देख के ना फौरन भाग जाता है। क्या चंबू आदमी है ये? और ये अकेला जवान फाइटिंग कर रहा है और भाग के एक जगह पे आते हैं जहाँ ये सब खौफ से भाग जाते हैं। अरे ये तो उस मुजस्मे के पास ही है और मिट्टी इधर उधर मस्ती करने लग जाती है और उसमें बंदा है इमोटेप का फेस। अरे ये क्या खुराफाती हरकतें, ये अकेला ही घूम रहा होता है और इस पे किसी ने नजर रखी हुई है। जो फिरौन के सुबाई थे ना, उनकी नजर से है ये, हजारों साल से इधर ही है कि कहीं इमोटेप जिंदा ना हो जाए। और ये है इनका सरबरा AKA बॉस। इसको मारते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, घूमने दे उसको। मर गया तो मूवी कैसे बनेगी रे? 3 साल बाद कायरो के एक म्यूजियम में हम मिलते हैं एवरीन से, जो इधर काम करती है। वाह कितना अच्छा काम करती है। और पता चलता है ये एक इजिप्टोलॉजिस्ट है। अरे ये किस तरह का नाम है? अरे वो पुराने इजिप्ट की तारीख है ना और उसकी जबान, उस पे एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। और इसका एक वेरा था भाई है जोनेथन, जो इसको देता है एक चीज। रोप है ना, ये देखो मुझे काम के दौरान ये क्या मिला। ये तो एक बॉक्स होता है और इसको ओपन करो तो ये वही चाबी बन गई जिससे ताबूत बन गया था। और इसके अंदर एक मैप होता है, तो ये लोग उसको म्यूजियम के ऑनर के पास लेके जाते हैं। ये देखें हमें क्या मिला है, हेमुनेप्टरा का मैप है ये। इधर बहुत सारा खजाना होगा। खजाने का नाम सुन के ये खुश हो गया, मगर ये अंदर खुश नहीं है। बच्चों बहुत डेंजरस जगह है ये, सुना है वहाँ पे मम्मी भी है, अगर वो जिंदा हो गई तो अजाब आ जाएगा। अरे इमोटेप अब तक मशहूर है और ये मैप चल जाता है। अरे अंकर ये क्या किया? अब ये दोनों करें तो करें क्या? तो जोनाथन इसको लेके आता है कायरो के एक जेल में, क्योंकि इन सबको चाबी किसी काम वाम की जगह से नहीं मिली थी, बल्कि इन्होंने चोरी की थी। मुझे तो ये पहले से लफंगा लग रहा था और इसने चोरी रिक से की थी, जो इधर कैद है। ये वहाँ जाने का रास्ता पूछते हैं तो ये बताता नहीं है, बल्कि एवरीन को किस कर देता है। ओए टर्की, मैं वहाँ लेके जाऊंगा, बदले में मुझे चाहिए आजादी। और वैसे भी इसको आज फांसी रखने वाली है। जेलर साहब इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मोहतरमा, पैसे के साथ और क्या दोगी? यहाँ पे सब खुआर हैं क्या? जब बात नहीं बनती तो ये फांसी रखवा देता है। खश तो पे, इसको अमुनेप्टरा का नक्शा पता है और वहाँ पे खजाना है, उस पे से मैं तुम्हें भी दूंगी। और ये खजाने का नाम सुन के रिक को छोड़ देता है। फाइनली आजादी। और ये चास में चाहने रखते हैं तो रिक भी एकदम हीरो बन के आ जाता है यहाँ पे। और ये तो बिगड़ गई है इसको देख के। और जेलर भी आ गया। क्यों भाई, खजाने में हिस्सा चाहिए ना इसको, तो ये साथ भी जाएगा। और रात के टाइम कार्स कश्ती में इनकी तरफ आ रहे हैं और जहाज में अमेरिकन भी हैं। ये सब भी खजाना देने के लिए हेमुनेप्टरा चाह रहे हैं। इनको कैसे पता चला? ओ बैनी लेके जा रहे हैं इन सबको। ये आदमी सही नहीं है। और रिक इसको जहाज से नीचे फेंक देता है और नोट करता है कोई नीचे से जहाज पे भी आया है। ये अपने रूम में मस्त पढ़ रही होती है और रिक के बारे में ही सोच रही होती है कि जब ही वहाँ पे एक आदमी आता है। मैडम मैप दे दो। अरे बदतमीज, वो रहा, ले लो चला हुआ मैप और चाबी भी दे दो। अब वो मैं कहाँ से लेके आऊँ कि जब ही वहाँ पे रिक आ जाता है और टिशुम टिशुम फायरिंग होती है और रूम में रख जाती है आग और नक्शा भी चल जाता है। अरे वो चल गया होगा। अरे जोड़ो ना मैप को, मुझे सब याद है, सब मेरे दिमाग पे फिक्स है। अरे यार इसको चाबी मिल गई। अगर जोनाथन वो लेके भाग जाता है और जहाज में ज्यादा आग रखने की वजह से सब पानी में जम मार देते हैं और ये दोनों दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, बैनी अमेरिकन के साथ जिनके पास हथियार भी हैं, जानवर भी हैं, और ये चार एकदम बेहार और नेक्स्ट डे ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो रिक को भी ये पसंद आने लग गई
ये। और ये चारों अपने सफर पे निकल जाते हैं। ये सब सो गए, बस रिक जाग रहा होता है और ये सब ऊपर से आराम से देख रहे हैं इन सबको। और सुबह ये दोनों ग्रुप मिल जाते हैं और एक खूबसूरत सीन आता है और हम देखते हैं हेमुंडेप्टेरा को और ये सब फौरन उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। सबके दिल में एक ही बात है, पैसा ही पैसा होगा। और पहुंच के काम स्टार्ट। इनके पास मजदूर हैं जो सब काम अंजाम दे रहे हैं और ये चार वापस से बेहार खुद से ही सारे काम कर रहे हैं। और ये चाचा इनकी टीम का एक्सपर्ट, उनको लगता है ये लड़की को क्या कत्तू पता होगा। चाचा बहुत नॉलेज है इसको इस मुजस्मे की। और यहाँ पे एक गोल्डन बुक भी है जिसमें शायद खजाना और जादू का राज है और इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है। चलो अच्छी बात है, अपने दोस्त का घर बस जाएगा। और ये सब चाहते हैं नीचे जहाँ पे 3000 साल से कोई नहीं किया। अरे कुछ हो न जाए इन लोगों के साथ। और ये मिरर से सूरज की रिफ्लेक्शन से पूरे एरिया को रोशन कर देती है। अरे ये काम की चीज है, रोड शेडिंग पे बहुत काम आएगी। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मम्मीज को तैयार किया जाता था। वाह कितनी अच्छी जगह से शुरुआत हुई है इन लोगों की। और दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। ये हमारी जगह है, हम रिसर्च करेंगे यहाँ पे। क्यों, तेरा नाम लिखा है? वही पहले हम आए हैं, मगर देखा तो मैंने था ना। एवरीन कुछ नोट कर दिए और कहती है अरे अरे डरो नहीं, आप लोग इधर काम करो, हम कहीं और जाके काम कर लेंगे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और ये लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं और वहाँ उन लोगों को कुछ मिलता है जो ये मजदूरों से गुरवाते हैं। चराकू हैं ये सब। और वो उसको खोलते हैं तो उसमें से निकलती है एक तेजाबी गैस जिससे मजदूर तरफ तरफ के मर जाते हैं। और एवरीन इन दोनों को फुल टाइम भगा रही होती है और ये कॉर्स गिनने में मगन होता है और ऐसा शॉट मारता है कि ताबूत इनके सामने आके गिर जाता है। और चेहरा साहब अकेले ही घूम रहे हैं कि सारा खजाना अकेले लेके जाऊंगा। और इसको वहाँ पे कुछ मिलता भी है तो ये निकाल के पैक में डाल देता है, लेकिन एक नीचे गिरता है तो उसमें से निकलता है वही वाला कीड़ा जो इसके जिस्म के अंदर घुस गया। अरे कितना डेंजर है ये। और ये तरफता हुआ आता है, दीवार से टकराता है और मर जाता है। ये सब उसी गम में होते हैं कि कार्ड्स इन पे हमला कर देते हैं और बोल के जाते हैं कल तक यहाँ से चले जाना, ज्यादा चीजों पे नहीं घुसना वरना रहने के टेने बल जाएंगे। लेकिन इंसान राराज का भूखा कट्टू नहीं मानता इनकी बात और सुबह फिर काम में रख जाते हैं। और इनको मिलता है एक बॉक्स जिसपे लिखा हुआ होता है मरे हुए को जगा दिया। तो वो बॉक्स खोलने वाले को माल देगा, उनका खून चूस के उनका जिस्म खा के अपना जिस्म पूरा करेगा, फिर दुनिया को दबा और बर्बाद कर देगा। और अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, हवा भी तेज हो जाती है, सब मजदूर डर के भाग जाते हैं और इसकी भी हवा जाम हो गई। ये जगह सही नहीं है, ये सही नहीं है और भाग जाते हैं। अब बचे तो ये चार, इनको ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और वो बॉक्स को खोल लेते हैं। कितने पागल आदमी है ये सब। और उनको मिलती है एक ब्लैक बुक जो काले जादू की किताब है। अब तो कुछ बुरा होने ही वाला है। और ये शो पीसेस भी मिलते हैं जिनको ये आपस में रख देते हैं और ये लोग भी ताबूत खोलने की ट्राई करते हैं। अरे ये तो उसी चाबी से खुलेगा और ये उसको खोल लेते हैं और उससे निकलता है मम्मी। अबे कितना खतरनाक है ये। और ये नोट कर दें ये बाकी मम्मी से अलग है क्योंकि ये अब तक ताजा है। अरे ये कहाँ से ताजा लग रहा है। और ताबूत पे नाखून के निशान भी है, मतलब इसको जिंदा मम्मी बना के बंद कर दिया था। वाह एवरीन एकदम सही बोला। और ये चाचा के पास काले जादू वाली बुक भी देख रही है जो वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कट्टू गुरेगी चाबी नहीं है उनके पास। और सबके सोने के बाद ये किताब को चोरी कर देती है, एकदम अपने भाई पे गई है ये। और ये चाबी से उसको खोल भी देती है। ए एवरीन प्यारी लड़की, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको पढ़ना नहीं, मगर मेरी कोई सुनता है। अरे बढ़ लेती है, आलतू चलालतू मरे हुए जिंदा हो जा तू। और ये जिंदा भी हो जाता है। अरे ये बुक नहीं पढ़नी थी। चाचा बहुत जल्दी बता दी ये बात और अचानक से बहुत सारे चिट्टे आ जाते हैं। सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं तो ये क्लासेस वाला लड़का गिर जाता है और ये पैनी उसके क्लासेस पे चढ़ के चला जाता है। ये तो टूट गए। अब इसको जैसा दिख रहा है उसी हालत में ही चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके सामने आ जाता है मम्मी। ये तो गया। अरे जमीन से क्या निकल रहा है? ओए होए ये तो वही वाले कीड़े हैं। ये तीनों वहां से भागते हैं और ये खुफिया रास्ते से अंदर गिर जाती है जहाँ पे क्लासेस वाला करा हुआ है। ये उसके पास जाती है तो मम्मी ने इसकी आंखें और जबान निकाल ली है और मम्मी इसके सामने भी आ जाता है और इसको कहते हैं अंग सुनामून है। अबे ये वो नहीं है और ना उसकी तरह नजर आती है। क्या रे मम्मी, निकलते ही निप्पा बन गए। और बाकी सब भी यहाँ पे आ जाते हैं और मम्मी को देख के सबकी बटके चार हो गई और ये उसको गोली मार के एवरीन को अपने साथ लेके आते हैं। तो बाहर ये लोग करे में कहा था ना चले जाओ, अब उंगली करके जिंदा कर दिया ना उसको। अब भागो इधर से और सोचेंगे कैसे रोक सकते हैं इसको। और बहनी अकेले ही रह गई है यहाँ पे तो इसके सामने आ जाता है मम्मी। चलो इसका तो काम तमाम। मगर ये चराकू बहुत से मजहब के रॉकेट पहन रहा होता है और एक जबान मम्मी को समझ आ जाती है और मम्मी देता है इसको ऑफर, मेरे साथ काम करो, इक्विटी में आपको खजाना दूंगा। तो ये भी डील को टर्न कर देता है। चलो अब मुझे बताओ ये किन किन के पास है।
और ये सब वापस कायरो आ जाते हैं। रिक तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है मगर इसको यहाँ पे रुकना है और उसका लॉजिक है कि हमने जिंदा किया है, हम ही मारेंगे इसको, बस गोल्डन बुक मिल जाए। ओ दीवानी, ये ब्लैक वाली ने ये हार किया है, अब गोल्डन वाली पता नहीं क्या करे। रिक इसको अकेला छोड़ के सबके पास आ जाता है जहाँ पे ये रिटायर्ड फौजी पायलट सबको भगा रहा है और यहाँ से जाने के लिए इनको कल सुबह की फ्लाइट मिली है। तो इसी बात पे सब लगाते हैं जाम मगर फौरन दुख देते हैं क्योंकि इसका जायका खून जैसा हो गया है। तो सब समझ जाते हैं बच्चू मम्मी इधर आ गई है और बहनी मम्मी को लेके क्लासेस वाले लड़के के पास आ जाते हैं जो उसका खून वून चूस के उसको मम्मी जैसा बना देता है। और मौसम भी खराब, आसमान से आग के शोरे गिरने लग जाते हैं। रिक इसको पकड़ लेता है लेकिन ऊपर रूम से आवाज आने की वजह से इसको छोड़ के वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे मम्मी अपनी मसल्स बना रहे हैं और रिक को उठा के फेंकता है। आपका शुक्रिया मुझे जगाने के लिए। कि जब भी वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है उसको देख के ये डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। तो ये सब म्यूजियम आते हैं जहाँ पे कार्ड पहले से मौजूद है और पता चलता है ये अंकल भी इन्हीं के ग्रुप के हैं। ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे अंकल जी जो हुआ वो हुआ। ये मम्मी मुझे अंक सुनामुन क्यों कहता है? ये कोई कारी है क्या? अरे वो तो उसकी माशूका का नाम था, इतने सार बात पी। ये निप्पा ही है, वो तुम्हें मार के उसकी रूह तुम्हारे अंदर डालेगा, उसको जिंदा करेगा। एवरीन की हालत खराब हो गई। अच्छा होता है ये कारी ही होती। और बिल्ली गलती है दूसरी दुनिया की रखवारी, जब भी वो उससे टलता है एक दफा वो पूरा हो जाएगा ना फिर बिल्ली से भी नहीं डरेगा। ये सब एक साथ हो जाते हैं, उसको अपना जिस्म बनाना है ना, जिनके पास मुल्ती है उनको खत्म करेगा। एक तो गया, तुम दोनों इधर ही हो। और वो चाचा कहाँ पे हैं? तो ये और जॉनथन उसको देने चाहते हैं, इसको रॉक करके इन दोनों के पास छोड़ के। और चाचा चुप चुप के भाग रहे हैं मगर मम्मी तो इनके पीछे ही है। और जब ये उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो बेनी पहले से कुछ सर्च कर रहा है। रिक उसको पकड़ता है तो ये बताता है मैं मम्मी का असिस्टेंट बन गया हूँ और ये चारों को मार के अपना जिस्म पूरा करेगा, फिर एवरीन की कुर्बानी देगा। तो नीचे से आवाज आती है तो हम देखते हैं मम्मी ने चाचा को मार दिया और अपने मुंह से कीड़े इनकी तरफ फेंकता है। जी गंदा मम्मी। और ये खिड़की को बंद कर देते हैं तो वो सब कीड़े हवाम पे गिर जाते हैं और वो सब इन्फेक्टेड। हर मुसीबत हवाम पे ही आती है और ये बोर हो रहा है तो नीचे चला जाता है और ये यहाँ पे एक्शन मार रहा है मगर मम्मी नॉट इम्प्रेस्ड तो वो इसको मार दे दिए। अब तो काफी सही हो गया, इमोटैप बंदा जा रहा है ये और एवरीन के रूम में आता ही है और इसको करता है किस कि जब भी वहाँ पे रिक आ जाता है तो मम्मी बरम मारने लग जाती है। अब ये मेरी है। अच्छा ये बिल्ली भी रख लो। तो मम्मी के सारे बरम निकल जाते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं और ये म्यूजियम आए वापस गोल्डन बुक को सर्च करने के लिए। हाँ ये भी करके देख लो भाई, शायद मर जाए वो। और इधर इन्फेक्टेड की पूरी फौज आ गई जिनके साथ मम्मी और बहनी भी हैं। इनके पास टाइम है कम तो ये लोग बढ़ने लग जाते हैं कि ससुरा गोल्डन बुक है कहाँ पे। और इनको पता चल गया वो हेमुनेप्टरा में किसी मुल्टी के नीचे है। ओके अब निकलो यहाँ से फौरन। और ये जैसे ही बाहर जाता है तो ये सब इसको मारने के लिए आते हैं। तो ये होशियार इमोटैप बोलना स्टार्ट कर देता है तो ये सब समझते हैं अरे ये अपने ही बंदा है और इसको छोड़ के चले जाते हैं। वाह गुरु क्या होशियारी है। और गाड़ी में बैठ के भागने लगते हैं तो ये सामने से भी आ जाते हैं तो उनसे रलते हुए निकल रहे होते हैं और ये एवं ही बैठा हुआ होता है तो उसको पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और आ जाते हैं मम्मी और इसका भी काम फिनिश। ये अभी भी रन मर रहे होते हैं कि वहाँ पे एकदम चिकना इमोटैप आ जाता है और कहते हैं लड़की मुझे दो, तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। तो एवरीन एग्री हो जाती है अरे अरे और कहती है जब ये मेरी कुर्बानी करेगा ना उस टाइम मुझे बचाने आना। ये जज्बाती हो जाता है, सही बोल रही है लड़की, जब तक हमें गोल्डन बुक भी मिल जाएगी फिर सही से मारेंगे इस कंजे को। और बैनी ये चाबी भी लेके चले जाते हैं और ये लोग एवरीन को लेके चले जाते हैं मार दो इन सबको। और ये लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं और अंकल इनको भगाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। और ये लोग फौजी पायलट के पास आते हैं क्योंकि इनको चाहिए जहाज जिससे ये जल्दी वहां पे पहुंच जाए। मगर इनकी खराब किस्मत कि मम्मी भी वहीं पे आ जाता है और मिट्टी का तूफान बनाता है जिसमें इसका मुंह भी नजर आ रहा है। ये देखो इसकी मक्कार हंसी और इनके चास को धब्बा कर रहा होता है तो एवरीन इसको फौरन किस करके रोकती है मगर चास तो खराब हो गया और गिर जाता है और फौजी पायलट मर जाता है। और ये तीनों हेमुनेप्टरा आ गए और साथ में ये तीनों भी और एक कीड़ा जॉनथन के अंदर घुस जाता है। हालत बुरी हो गई इसकी। रिक चाकू से उसको निकालता है लेकिन ये सिट्टी कीड़े को वापिस घुसना है तो ये कोरी से उसको मार देता है जिसकी आवाज इमोटैप भी सुन लेता है और वो मम्मी इसको जगा देता है कि जाओ मारो इसको। और ये एक जगह आते हैं जहाँ पे खजाना ही खजाना है, इतना सादा खजाना इसका तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा। और इस खूबसूरत जगह पे ये नंगी कंधी मम्मी आ जाती हैं और ये लोग उसको मार दें और फिर यहाँ से भाग जाते हैं और बैनी भी यहाँ पे आ जाता है और इतना खजाना देख के उसको जमा करके बाहर लेके जा रहा होता है। वहाँ एवलिन को होश आता है, वो देखती है अपने बराबर में चांग सनामून की मम्मी रखी हुई है और ये अपनी मम्मी के साथ इसको जिंदा करने में रख जाता है और इनको वो जगह मिल जाती है जहाँ पे गोल्डन बुक है। तो ये सत्ता रोमन रेन कहता है तुम लोग जाओ अपने काम में रखो, मैं इन मम्मीज को देखता हूँ। और वहाँ पे अंग सुनामून जिंदा हो गई है, बस अब इसकी कुर्बानी देनी है और ये निप्पा निप्पी एक साथ हो जाएंगे। अरे पहना मुझे गोल्डन बुक मिल गई है। अमुंद्रा की
किताब और इमोटेप इसके पीछे रख जाता है। मगर मसला ये है, इसकी चाबी तो इन लोगों के पास है और वहाँ पे रिक इसको आजाद करने लगता है, मम्मी से भी लड़ता है और सबको मार देता है। अरे क्या मम्मी से बनेगा रे तू, इतनी निकम्मी। और वहाँ जोनाथन पुक के ऊपर जो रिक्का बहुत है वही बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से और मम्मी जिंदा हो जाती है। अरे ये तो सुबह ही रख रहे हैं, अबे एकदम शानदार है ये। और ये सब रिक के पीछे रख जाते हैं, तो इसकी भी हवा जाम हो गई है और अंग सुनामून की मम्मी एवरीन को मारने लग जाती है कि मैं देगी तेरी कुर्बानी। और सब मम्मी रिक को मारने वाली होती हैं, तो ये कुछ और भी बढ़ जाता है, इससे सब रुक जाती हैं और अंग सुनामून को मार देती हैं। क्या पोपट हुआ है इसका, 3000 साल बाद जिंदा हुई, 3 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाई। इमोटेप की फुल हट जाती है, वो जोनाथन का करा दबाने लग जाता है, तो रिक उसका हाथ काटते थे, मगर नो प्रॉब्लम, ये वापस फिक्स कर लेता है। मगर जोनाथन कमजोरी है, उसने चाबी चोरी कर दी है और ये दोनों रलने में लगे हुए होते हैं और ये दोनों बहन भाई बुक को खोलने में। और एवरीन एक मंदिर बढ़ती है जिससे कोई आता है और इमोटेप के अंदर की रूह हमने साथ लेके चला जाता है। ये क्या हुआ, और वो गुस्से में रिक को मारने के लिए आता है, तो ये उसके पेट में तलवार घुसा देते हैं और इसका तो खून निकल रहा है। अब ये एकदम रुच्चा नल्ला नॉर्मल इंसान बन गया है और ये मरने भी लग जाता है और वापस मम्मी वाले रुख में आ जाता है और इसका काम तमाम। और वहाँ लालची बेनी अब तक खजाना जमा कर रहा होता है और आराम करने के लिए बैग को एक जगह पे लटकाता है, मगर ये तो एंटर होता है, जिसकी वजह से ये सब जगह जमीन में धंसने लग जाती है और ये सब अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं। लेकिन बेनी अंदर का अंदर ही रह जाता है और कर लालच, और ये सब कीड़े निकाल के इसको मार देते हैं और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। रो ये भी बच गया और ये सब खुशी खुशी जाने लगते हैं और बहनी का जमा किया हुआ खजाना इनके पास आ जाता है। वाह डबल धमाका। और इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।